हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग धीरज, अमन, पवन, अभिषेक, रितिका, विकी, सचिन, शुभम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नीतीश, अमन, प्रीति, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? गुड इवनिंग रोहित, सौरभ, अमन, आकाश, सचिन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रतिशत परसेंटेज की आज लास्ट क्लास है और हमारा लेवल 2 चल रहा था। इस लेवल 2 की आज हम खत्म करेंगे और ये टॉपिक भी आज हम समाप्त कर देंगे। गुड इवनिंग मोहित, पुनीता, गुड इवनिंग। तो क्या महारथियों, आज की आपकी सेवा कंटिन्यू की जाए, स्टार्ट की जाए? तो आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वो पहला ही क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट सिविल सर्विसेज में आपका पूछा जाता है। वो आपका क्वेश्चन है। गुड इवनिंग जंजल, नितेश, शिरोद्र। एक बार सभी महारथियों इस बड़े से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अपने आंसर करिए। तो दिखने में थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। गुड इवनिंग निशांत। मैथ्स की और प्रैक्टिस सीट हम ही प्रोवाइड कराएंगे आपको, कोई जरूरत नहीं नितेश, चिंता मत करो। अभी ये देखिए, Raju has rupees 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he find that he has only 75% of that amount required to buy the handset. Therefore, he borrowed 2,000 from a friend. Then, राजू के पास 9,000 रुपए हैं, वह एक मोबाइल खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसको हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% है। यानी कि जो 9,000 रुपए आपको दे रखे हैं वो मोबाइल के 75% की वैल्यू है। तो 9,000 अगर 75% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू होगी 12,000। यानी कि महारथियों, मोबाइल आपका 12,000 रुपए का है नहीं है? अभी क्लास सो नहीं हो रही मोहित? अभी सो रही है, नहीं हो रही? बताइए, अगर 9,000 रुपए किसी के पास हैं, वो 75% के बराबर है, तो इसका मतलब मोबाइल कितने रुपए का आ रहा है? इसका मतलब मोबाइल 12,000 रुपए का आ रहा है। और अगर किसी के पास 9,000 रुपए थे और उसने 2,000 रुपए अपने दोस्त से उधार ले लिए, तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 11,000। मोबाइल कितने का है? 12,000 का। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, बिल्कुल सही। अभी भी 9,000 और 2,000 लेने के बाद 11,000 रुपीज हैं, लेकिन ये मोबाइल तो 12,000 का आता है। इसका मतलब अभी भी वो मोबाइल नहीं ले सकता। राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट के लिए चाहिए, बिल्कुल गलत। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और खरीदने के बाद उसके पास 500 रुपए बचेंगे। पागल हो गया क्या? खरीदने के बाद उसके पास, राजू के पास हैंडसेट के लिए पर्याप्त राशि है और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, बिल्कुल गलत। कितना आसान क्वेश्चन, कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन कितना फर्जी है। गुड इवनिंग सलोनी। अब जल्दी से बता दो महारथियों। इसके बाद कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मंडे से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन है सर, ये तो सी सेट में सॉल्विंग का टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सी सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हल्के मत लेना। सी सेट में इस बार का पेपर देखना, एसएससी सीडीएस से बहुत ऊपर आया है, सारे कैट के क्वेश्चन डाल दिए उसने। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसे कौन करेगा? गुड इवनिंग गोलू। A person who has a certain amount with him goes to market. He can buy 50 oranges or 40 mangoes. He retained 10% of the amount for taxi fare and buy 20 mangoes
and of the balance he purchase oranges. Number of oranges he can purchase is. क्वेश्चन समझ लो, पहले आप लोग पढ़ लो। एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित धनराशि है, वह बाजार जाता है, 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। वह टैक्सी के लिए 10% राशि रखेगा और फिर 20 आम खरीदेगा। अब बताइए, वह बची हुई राशि से संतरे खरीदता है तो उसने कितने संतरे खरीदे होंगे? सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं। परसेंटेज की शीट कल डलवा देते हैं, आपकी कल डलवा देंगे, है ना? परसेंटेज शीट कल मिल जाएगी आपको। अब बताओ। गुड इवनिंग अमित, करण। चलिए, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखो, पहले तो ये समझो, हमारे पास कुछ पैसे थे। हमारे पास पैसे कितने थे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जितने पैसे थे उसमें हम 50 ऑरेंज या 40 मैंगो ले सकते हैं। तो या तो आप 50 ऑरेंज ले लो या आप 40 मैंगो ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने रुपए हमारे पास हैं उसमें 40 मैंगो या 50 ऑरेंज आ सकते हैं। इसका मतलब 50 ऑरेंज उतने ही रुपए के आते हैं जितने के 40 मैंगो आते हैं। मान लो 100 रुपए आपके पास, सपोज करो, तो 100 रुपए में चाहे 50 ऑरेंज ले लो, चाहे 100 रुपए में 40 आम ले लो, जो चाहे वो ले लो, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों का प्राइस बराबर है, ठीक। अब वो कह रहा है जो भी उसके पास पैसे हैं उसमें से पहले 10% रुपए वो रख लेगा फेयर के लिए, आने जाने के लिए। उसके बाद 20 आम खरीदेगा और फिर बचे हुए पैसे से संतरे खरीदेगा। लेकिन दिक्कत तो ये है भैया जी, पैसे कितने हैं ये तो पता ही नहीं है, ठीक है? अभी पहले विक्की कमेंट बंद रखो, पहले पढ़ लो, लास्ट में बताएंगे। कभी भी हम आपको कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे होगा ना, कोई चीज मत पूछा करो। एक बच्चे के बताते हैं, 4 बच्चे और पूछते हैं। लास्ट में जब 7 बज जाए, 1 घंटे की क्लास हो जाए, तब आप पूछेंगे, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अभी आप पूछेंगे, हम रिप्लाई नहीं करेंगे, समझो इस चीज को। तो भैया बताओ कि उसके पास कितने पैसे हैं, कुछ आइडिया है? नो आइडिया। तो क्या करें? पैसे मान लो। अब ऐसे पैसे मान लो, पैसे ऐसे मानो जिसमें 50 ऑरेंज भी आ जाएं और 40 मैंगो भी आ जाएं। मतलब ऑरेंज का रेट ऐसा होना चाहिए जो 50 का मल्टीप्लाई करके, और मैंगो का रेट ऐसा जो 40 का मल्टीप्लाई करके। मतलब नंबर ऐसा होना चाहिए जो 50 और 40 दोनों के टेबल में आता हो, मतलब एलसीएम 200 रुपए। तो हमने मान लिया भैया जी उसके पास 200 रुपीज हैं। अब ये बताओ, किसी आदमी के पास 200 अगर रुपीज हैं और वो 200 रुपीज में 50 ऑरेंज लेता है, तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4, यानी कि एक ऑरेंज हो गया 4 रुपए का। और 40 मैंगो लेता है 200 रुपए में, तो एक मैंगो का प्राइस 5 रुपए का। तो अब यहां से कंफर्मेशन मिल गई कि 200 रुपए हैं, उसमें 50 ऑरेंज या 40 मैंगो ले सकते हैं। एक ऑरेंज 4 रुपए का, एक मैंगो 5 रुपए का। खत्म, अब कुछ है ही नहीं। अब देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो आप ऐसे ही कर लोगे, बिना पेन के भी कर सकते हो। अब आप इसको सबसे पहले देखो, उसके पास कितने हैं? 200 रुपए। तो 200 रुपए में से पहले वो रखेगा किराया। किराया कितना है? 10%। अब 200 रुपए का 10% बताओ कितना होगा? 200 रुपए का 10% मतलब 200 रुपए का 10% मतलब 20 रुपए। तो 20 रुपए रख लिए भैया उसने, किसके लिए? किराए के लिए। अब उसके बाद उसने ले लिए भैया जी कितने? 20 आम, तो 20 मैंगो ले लिए। अब बताओ एक मैंगो कितने का आता है? एक मैंगो है 5 रुपए का। तो 20 मैंगो कितने के ले लिए? 100 रुपए के। तो 100 रुपए के आम ले लिए, 20 रुपए किराए के लिए हो गया। तो अभी भी कितने रुपए उसके पास बचे हुए हैं? 80 रुपए। कितने बचे हुए हैं? 80 रुपए। उस 80 रुपए में संतरे लेने, और एक संतरा कितने का आता है? 4 रुपए का। तो कितने संतरे आएंगे? 20। तो 20 ऑरेंज अभी भी वो ले सकता है। यही आपका आंसर, खत्म। है ना इजी? बस एक ही चीज इसमें थी, और वो थी कि इसका जो उसके पास रुपए हैं वो कितने माने। जैसे ही हमने रुपए माने, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। वेरी गुड सलोनी। सूरज, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप एग्जाम में कर लो।
ये आप एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आपने ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ा हो या फिर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो। रटने वाले बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है। डन डन डन। चलो नोट कर लीजिए, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। एक आदमी के पास जो भी पैसे हैं उससे वो 50 ऑरेंज या 40 मैंगो ले सकता है। तो ऐसा प्राइस मानिए जो 50 40 दोनों के मल्टीप्लाई में हो, तो 200 रुपीज हमने मान लिया। तो 200 रुपीज में से पहले 10% यानी 20 रुपए किराए के रख लो। अब 50 ऑरेंज 200 के हैं तो एक 4 रुपए का हो गया। 40 मैंगो 200 के हैं तो एक 5 रुपए का हो गया। अब उसने 20 मैंगो और खरीद लिए, तो 5 रुपए के हिसाब से 20 मैंगो उसने 100 रुपए के खरीद लीजिए, 120 रुपए खर्च हो गए। अभी भी 80 रुपए बचे हुए हैं। अब 80 रुपए में वो संतरे लेता है, एक संतरा 4 रुपए का है, तो कितने संतरे लेगा? 20। गुड इवनिंग गीतांजलि, अंशुमन। चलो डन है ना सबको? मजेदार है ना? ऐसे नहीं है कि आप आराम से कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी होगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर जो है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये भी कई सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। कौन करेगा इसको? हम ही करते हैं, आप लोग देखते रहिए। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है वो कर सकता है तो हमारे साथ साथ करें, किसी को नहीं लगता कि नहीं कर सकता तो वो हमें देखें, फिर घर पे दोबारा करें। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसको समझ लीजिए। पढ़िए। Price of raw material has gone up by 15%. Labor cost has also increased from 25%. ये लाइन देखना, लेबर कॉस्ट के बारे में। 25% of cost of raw material to 30%. By how much percent should there be reduction in uses of raw material so as to keep the cost same? कच्ची सामग्री की कीमत 15% बढ़ चुकी है। मजदूरी की लागत 25 से 30% कच्ची सामग्री की लागत की बढ़ चुकी है। तो कितने प्रतिशत कच्चे सामग्री के उपयोग में कमी होनी चाहिए जिससे कीमत समान रहे? पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले पहली कंडीशन है कि आप इसका मतलब समझ लें, ये क्वेश्चन है क्या। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे सपोज करो, जैसे आज आपको लगता है कि मेरे रूम में एक अच्छा सा बेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेड। ठीक है। आपने पापा से कहा कि पापा मेरे रूम में एक नया बेड बनवा दो, बहुत पुराना हो गया है, टूट गया है, सपोज करो। ठीक है। तो अब पापा आपके बेड के लिए दो ऑप्शन है पापा के पास, या तो मार्केट से जाएं सीधे रेडीमेड बेड ला करके डलवा दें, लेकिन क्योंकि वो पापा हैं तो वो ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या, अगर मार्केट से लाएंगे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, बनवा लेते हैं। तो वो मार्केट गए और कारपेंटर से बात की, भैया जी मुझे एक बेड बनवाना है। कारपेंटर से पूछा कितने रुपए लोगे? बोला कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दाम जैसा काम वैसा दाम। मतलब आप हमें फिक्स रेट मत दो, आप जितने रुपए की लकड़ी लेके आओगे, क्योंकि जो खर्च होगा उसमें दो चीजों खर्चा है, तो लकड़ी लेके आनी पड़ेगी और एक कारपेंटर का पैसा। तो उन्होंने कहा कि जितने रुपए की लकड़ी लेके आओगे उसका 25%, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देख रहे हो, कारपेंटर स्टैंडर्ड है, फिक्स नहीं ले रहे हैं। बोले अगर आप 1 लाख रुपए की लकड़ी लेके आते हो तो 25,000 दे देना, 10,000 की लाते हो तो 2,500 रुपए दे देना। तो जितने रुपए की लकड़ी लेके आओगे उसका 25% मुझे चाहिए। तो अब बताइए इस बेड बनाने में कॉस्टिंग कहां जाएगी? टोटल कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल यानी लकड़ी और आपका लेबर कॉस्ट। तो वो कह रहा है कि इसमें जो कॉस्ट जाएगी वो एक तो रॉ मटेरियल की जाएगी, एक आपकी लेबर की कॉस्ट जाएगी, और दोनों को मिला लेंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी बताओ? तो अब वो कह रहा है कि मान लो रॉ मटेरियल पहले 100 रुपए का था, तो अब लेबर कॉस्ट उसके 100 रुपए का था, तो उसका 25% लेता था लेबर, यानी 100 रुपए की चीज है तो 25 रुपए लेबर के। तो टोटल कितने का बना हमारा प्रोडक्ट? 125 रुपए का, 125 का बना। अब वो कह रहा है कि लेबर, उसने कहा कच्ची सामग्री की कीमत, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज गॉन अप बाई 15%। रॉ मटेरियल जो 100 रुपए का आता था वो 15% महंगा हो गया। 15% महंगा मतलब 115 रुपए का हो गया।
और आप जानते हैं लेबर भी चालाक है, वो कह रही है कि अगर लकड़ी महंगी हुई है तो हमारी कॉस्ट भी महंगी हो गई। 30% लेंगे अब हम, किसका 30% किसका, 115 रुपए का। तो 115 रुपए का अगर वो 30% लेता है तो इसका मतलब वो आपका 34.5 रुपए क्या ले रहा है, लेबर कॉस्ट ले रहा है। तो जो पहले 25 रुपए लेबर कॉस्ट जाती थी, अब वो 34.5 रुपीज कॉस्ट जा रही है। तो ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया। टोटल कितना हो गया, 115 में 34 रुपए जोड़ेंगे तो 149.5। अब पहले ये देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो क्वेश्चन फाइनली ये बन चुका है कि पहले 100 रुपए की लकड़ी लेके आते थे, 25 लेबर को देते थे, 125 खर्च होता था। अब 115 रुपए की तो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका 30% इतना लेबर को दे रहे हैं, टोटल कॉस्टिंग इतनी जा रही है। तो कुल मिलाकर के पहले जो प्रोडक्ट 125 का पड़ता था वो 149.5 का हो गया है। तो अब ये वही क्वेश्चन हो गया कि 125 रुपीज की चीज 149.5 की हो चुकी है। तो कितना कम करें जिससे कि एक्स्ट्रा खर्च ना हो, तो बताओ कितना कम करोगे, 24.5 कम करोगे 149.5 में इनटू 100%। कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही होगी तो आप अंदाजे से कर लो, ये लगभग 25, ये लगभग आपका 150। अगर ये 25 होता, ये 150 होता तो 6 बार जाता, 25 से ये 6 बार जाता और 6 से ये 16 बार जाता, 16.67%। भाई अगर आप इसको लगभग 25 मान लो, 25 और 150 मान लो तो 1/6 होता, और 1/6 मतलब 16.67% होता। तो 16.67% के बाद कौन सा है, 17, पास में कौन सा है, 17। तो हम लगभग से कर लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये लगभग आपका जो हो जाएगा वो आएगा 17%। ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए, 16.66 के आसपास 17% ही है। तो 17% ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए, था ना मजेदार क्वेश्चन? बिल्कुल ऐसा ही हम आपको एक और दिखाएंगे। बताओ, था मजेदार? एक बार और रिपीट कर देंगे, नोट कर लीजिए, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन और कराएंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ये वही क्वेश्चन है जो अगर दिक्कत करेंगे एग्जाम में तो यही करेंगे, वो भी मेंस फेंस के पेपर में ही, बाकी नहीं करेंगे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले रॉ मटेरियल मतलब सिंपल भाषा में लकड़ी 100 रुपए की लेके आते थे, 25% लेबर लेती थी 25 रुपए, तो टोटल 125 रुपए का प्रोडक्ट हमारा बनता था। अब रॉ मटेरियल लकड़ी ही हमारी 15% महंगी हो गई है, मतलब 115 की तो लकड़ी हो गई। अब 115 की लकड़ी हो गई, इसका 30%, अब लेबर 25% नहीं ले रही, 30% ले रही है। तो 115 का 30% मतलब 34.5, कितना, 34.5। चाहो तो यहीं पर लिख लो, 30% ऑफ किसका, 115 का, और 115 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 34.5। ऐसे तो 115 की आपकी रॉ मटेरियल, 34.5 लेबर का, टोटल 149.5 हो गया। तो 149.5 रुपए की चीज को हमें 125 पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि 125 में जो पहले बनती थी वो अब इतने में बन रही है। तो सिंपल वही क्वेश्चन आपका हो गया जो हमने स्टार्टिंग कराया था। 125 रुपए का पेट्रोल 149.5 का हो चुका है, तो कितना रिडक्शन करें जिससे एक्स्ट्रा खर्च ना हो? तो अब तो वही हो गया 24.5 149.5 में, खेल खत्म। क्लियर चेतन आपको? ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही करिए। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी बेटर है। In 2001, the transportation cost of an item was 30% of its manufacturing cost. 2001 में किसी वस्तु की बिक्री परिवहन लागत उसकी निर्माण लागत का 30% थी।
तो देखो किसी भी चीज में दो कॉस्ट आती हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक ट्रांसपोर्टेशन। पहले बनाओ और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। मान लो आपको कोई चीज बनानी है, सेम वही क्वेश्चन है, पहले उसको मैन्युफैक्चर करोगे, फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे अपने घर पे लेके आओगे, तो दो कॉस्ट आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रांसपोर्ट बराबर टोटल कॉस्ट। तो क्या 2001 में किसी चीज की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसका 30% ट्रांसपोर्टेशन था, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज बन रही है, 30 रुपए ट्रांसपोर्ट में लग रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट 130 का पड़ रहा है। फ्रॉम 2001 to 2002 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेंट अप बाई 20% एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेंट अप इतना परसेंट मतलब 1/3 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 2002 में है इसकी परिवहन लागत 2001 से 2002 तक निर्माण लागत 20% बढ़ गई, तो 20% किसका, 100 रुपए का, 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपए बढ़ गया। जबकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतने परसेंट यानी 1/3 किसका, 30 रुपए का, तो 30 रुपए का 1/3 यानी कि 10 रुपए बढ़ गया। तो अब समझिए कि जो चीज मैन्युफैक्चरिंग 100 की होती थी वो 20 रुपीज महंगी हो चुकी है, मतलब 120 हो चुकी है, और ट्रांसपोर्ट भी 10 रुपीज महंगा हो चुका है, 30 की जगह वो 40 का हो चुका है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग 120 की, ट्रांसपोर्ट 40 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, 160। बस खेल खत्म। तो वो आपसे यही कह रहा है कि 130 की चीज 160 की हो चुकी है, जबकि हमें खर्च उतना ही करना है। तो 160 को क्या करना होगा, 130, तो उसके लिए हमें 30 रिड्यूस करना होगा 160 में इंटू 100%। 300/16, 150/8, 75/4 यानी कि 18.75%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, वेरी गुड आनंद सलोनी, बहुत खूब। आज लेवल अच्छा है सर, हाँ लेवल 2 है तो अब अच्छा ही मिलेगा आपको। कल भी स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन थोड़े से ठीक थे, आसान से थे, लास्ट के क्वेश्चन तो कल के भी ठीक थे, मतलब उनका लेवल भी ठीक था। डन सबको, ये सब पता है आपको, ये कैट लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब कैट वेट के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी में अच्छा पूछना होगा तो पूछेगा, सीडीएस में अच्छा पूछना होगा तो पूछना होगा, बैंकिंग में तो ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम हमारे हिसाब से लगभग जुलाई के आसपास होना चाहिए चेतन, जुलाई अगस्त के आसपास, बाकी देखते हैं। वेरी गुड पुनीता, बहुत खूब। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं क्वेश्चन कराने के बाद तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने बहुत जगह देखा होगा अगर आप पढ़े हुए हैं तो। अ फैमिली कंज्यूम 25 kg राइस एंड 9 kg wheat per month, spend ₹3500. The price of rice is 20% of price of wheat. अब ये समझिए, एक परिवार 25 किलो चावल और 9 किलो है गेहूं पर मंथ खर्च करता है। एक परिवार एक महीने में 25 किलो चावल 9 किलो गेहूं खपत करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड परसेंट रिडक्शन इन राइस सो दैट द अमाउंट टू स्पेंड, द प्राइस ऑफ राइस इज कॉन्स्टेंट so that it has same amount to spend। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई गेहूं और चावल, जैसे कोई फैमिली है और कोई फैमिली है तो उसकी कुछ भाई खर्चे होते हैं खाने पीने के, तो जो किचन में गेहूं और चावल पे जो खर्चा है उसके बारे में वो बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि चावल का जो प्राइस है वो गेहूं का 20% है। पहली चीज, मतलब 100 रुपए किलो चावल आते हैं, गेहूं अगर 100 रुपए किलो आता है तो चावल आपका 20 रुपए किलो आता है, वो ये कहना चाहता है। दूसरी चीज, गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई। अब गेहूं 20% महंगा हो गया, मतलब गेहूं पे खर्चा एक्स्ट्रा होगा,
तो वो कह रहा है कि चावल में कितनी कमी करें जिससे कि चावल पे एक्स्ट्रा खर्च ना हो। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें पहले जितना ही खर्च करना है और गेहूं हमारा महंगा हो गया है, गेहूं पे खर्चा ज्यादा हो गया है, तो मान लो गेहूं पे 100 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो चावल पे 100 रुपए कम कर दो, तो खर्चा आपका उतना ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो वही सेम कॉन्सेप्ट है आपका। ये देखिए यहां पर सबसे पहली चीज, दो चीजों की बात है, एक है आपका गेहूं और एक है आपका राइस। इसकी क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी इसकी दे रखी है गेहूं की कितनी भैया, 25 किलो, और इसकी दे रखी है कितनी, 9 किलो। अब बात करते हैं प्राइस। प्राइस जो है वो पर केजी है, तो इसका प्राइस अगर हम 100 रुपए किलो मान लें तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपए किलो। तो इस पे जो एक्सपेंस है वो कितना होगा बताओ? इस पे जो एक्सपेंस होगा 25 इंटू 100, 2500 रुपए होगा, होगा नहीं होगा? और इस पे एक्सपेंस होगा 9 दूनी 18, 180। आप कहेंगे ये क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने आपको बताया था जब परसेंटेज में पूछा जाए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब गेहूं पर अगर वो 2500 रुपए खर्च कर रहा था तो चावल पर वो 180 रुपए खर्च कर रहा है, यही मतलब है ना। प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ व्हीट, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक मिनट ना, फैमिली कंज्यूम 25 kg राइस, 9 kg व्हीट, उल्टा लिख लिया है। एक मिनट रुको, सही टाइम पे देख लिया, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता। चावल 9 किलो है भाई, चावल कितने हैं, 9 किलो। गेहूं 9 किलो है और चावल है 25 किलो। अब गेहूं का प्राइस 100 रुपए पर केजी मान लें तो इसका प्राइस 20 रुपए पर केजी। अब ठीक है, तो गेहूं पर 900 रुपए खर्च होंगे, कैसे? 1 किलो 100 रुपए का, तो 9 किलो 100 इंटू 9, 900 रुपए। 1 किलो 20 रुपए का, तो 25 किलो 20 इंटू 25, 500 रुपए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो ये तो हो गया मामला सिंपल। अब वो कह रहा है कि गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई। अब सोचिए अगर गेहूं 20% महंगा हो गया है तो इसका मतलब गेहूं जो है वो 900 का 20% यानी कि 180 रुपए महंगा हो गया है। तो अगर गेहूं 180 रुपए महंगा हो गया है यानी कि यहां पर जो खर्च है वो 180 रुपए बढ़ गया, हमें टोटल खर्च उतना ही करना है। तो यहां 180 बढ़ गया है तो यहां पर 180 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, कम। भाई ये 180 रुपए क्या हो रहा है, ज्यादा महंगा हो गया, तो ये 180 रुपए कम कर दो, तो ओवरऑल दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, मैनेज। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो 180 रुपए कम करना है 500 रुपए में, तो कितना परसेंट होगा, बस यही पूछा है। तो 180 500 का कितना परसेंट है, 36%। डबल जीरो कट गया, 5 से ये 36, तो 36% उसे ये रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑप्शन डी यही है सही। ये सब आपके बड़े ही फेमस से क्वेश्चन हैं, आप सभी इन्हें समझ के ही कर सकते हैं, रट के नहीं कर सकते। जल्दी से नोट करें और एक बार हमें कंफर्म करें। थैंक यू सचिन। राम राम मेरे भाई हेमंत, बहुत लेट हो गए आप। समझ में आया है ना मजेदार क्वेश्चन? पहले हम इससे भी बहुत ऊपर लेवल कराते थे, लेकिन अब यही ना कि एग्जाम में आता ही नहीं है तो फिर हमने बंद कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए इससे एक लेवल ऊपर और जाते थे। लेवल 1 पढ़ा है आपने, ये लेवल 2 चल रहा है, हम लेवल 3 पे जाते थे, लेकिन लेवल 3 की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं ये भी एग्जाम में आपके लिए ज्यादा ही है। सर यूके एसआई के लिए लेवल 2 पढ़ना होगा, एसआई के लिए पढ़ के जाओ अर्जुन। अगर वैसे तो देखो 1 से हो जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाओ, एसआई के पेपर में 2-4 क्वेश्चन अच्छे दे सकता है। 3500 रुपए ऐसे ही दिया है बिल्कुल, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है ना। तो परसेंटेज में पूछा तो हमने आपको क्या कहा था, अगर कहीं पर रुपीस दी जाए या वैल्यू दी जाए तो उसे अवॉइड करके क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन हो जाता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं आपके 2 बेहतरीन क्वेश्चन पर इलेक्शन के। इलेक्शन में हमने आपको 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराए थे लेवल 1 में, 2 बेहतरीन क्वेश्चन आपके और बनते हैं एक बार और। अरे भाई
गेहूं 9 किलो खाता है, चावल 25 किलो। गेहूं अगर 100 रुपए का है तो चावल उसका 20% 20 रुपए किलो आता है। तो 9 किलो गेहूं 100 के हिसाब के 900 रुपए का हो गया, 25 किलो चावल 20 के हिसाब से 500 रुपए का हो गया। अब क्योंकि 900 रुपए का जो गेहूं आता है वो 20% महंगा हो चुका है, 180 रुपए महंगा। और गेहूं पे हमें कोई कमी नहीं करनी, गेहूं हमें चाहिए ही चाहिए उतना। तो अगर हमें गेहूं 180 रुपए महंगा पड़ रहा है तो हमें दूसरी जगह कहां कमी करेंगे, चावल पर। तो 180 रुपए चावल में कम करेंगे, यानी 500 रुपए में 180 रुपए कम करेंगे। तो 180 500 का कितना परसेंट कम करेंगे वो आपसे पूछा गया है। चलो अब ये देखिए, इलेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% वोटर्स, आप पढ़िए इसमें क्या स्पेशलिटी है। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वॉन बाई मेजोरिटी ऑफ दिस वन। अच्छा, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो कह रहा है कि 10% लोग वोट नहीं डालते, और जब वोट नहीं डालते सब पोल्ड वोट में से 2250 इनवैलिड हो गए। तो अभी तक जो हमने इनवैलिड पढ़ा था ये परसेंटेज में दिया जाता था, तो हम कंटिन्यू करते जाते थे। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर आप जितने भी वोट मानेंगे टोटल, ये आपके टोटल वोट हो गए, और फिर आपके हो गए ये पोल्ड वोट, और फिर आपके ये हो गए वैलिड वोट। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही तो कह रहा है वैलिड वोट। अब वो कह रहा है यहां पर जो वोट है उसमें 10% कम कर दोगे। सपोज करो यहां जो वोट है उसमें 10% कम कर दोगे तो पोल्ड आ जाएगा। तो टोटल वोट जो भी होंगे अगर हम उसमें 10% कम कर दें, ठीक, तो हमारा पोल्ड वोट आ जाएगा। और पोल्ड वोट में से 2250 और कम कर दो, वही तो कह रहा है, तो वैलिड आ जाएगा। अब जो वैलिड वोट है इसमें से कुछ वोट जीतने वाले के, कुछ वोट हारने वाले के। देखो ये क्वेश्चन हमारा आसान कर दिया। आसान कैसे कर दिया? उसने कहा है 54% ऑफ वैलिड वोट। जब उसने 54% ऑफ वैलिड वोट बोला है, तो अगर हम वैलिड वोट हमें पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। तो अगर यहां पर बीच में ये नंबर आपको ये नंबर में दे दिया जाए और आपको वैलिड का परसेंटेज दिया जाए, तो क्यों ना वैलिड को ही हम 100 वोट मान लें। और भाई मान तो हम किसी को भी सकते हैं ना, कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि आपको टोटल कोई मानना है, आप किसी को मान सकते हैं। तो अगर हम वैलिड को 100 मानेंगे तो 100 में से 54, उसने कहा ना 54% ऑफ वैलिड, तो 100 का 54% मतलब 54 वोट तो हो गए ए के। अब 100 में से 54 निकालोगे तो बचे हुए 46 किसके हो गए, बी के। अब ये मत कहना 46 कैसे आ गया। तो 100 में से 54 ए के, बचे हुए 46 बी के, तो जीता कितने से, 8 से। और उस 8 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, वह 1620 वोटों से जीता है। तो वो 1620 वोटों से जीता है, और वो वैल्यू कितने की है, 8 की। अगर हम यहां 100 की वैल्यू निकाल दें तो 100 मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैलिड की। तो वैलिड वोट आपके हो जाएंगे 8 दूनी 16, 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 20,250। तो अगर वो वैलिड वोट पूछता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन उसने वैलिड नहीं, उसने पूछा है टोटल। तो अब हमें अगर वैलिड पता है तो हम जानते हैं पोल्ड में से इतना कम करने के बाद वैलिड आया, तो इसका मतलब पोल्ड वोट से इतना कम करने पर वैलिड आ रहा है, तो वैलिड में इतना जोड़ देंगे तो पोल्ड आ जाएगा। भाई उल्टा चल रहा है। तो पोल्ड वोट आपके क्या हो जाएंगे, जो भी वैलिड वोट आए हैं 20250, उसमें 2250 जोड़ दो। नीचे से ऊपर जा रहे ना, ऊपर से नीचे माइनस, तो नीचे से ऊपर प्लस। तो 2250 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 22,500। तो 22,500 आपके क्या हो गए, पोल्ड वोट्स हो गए। अब आपको यह भी पता है कि जो भी टोटल है उससे 10% कम पोल्ड है, तो इसका मतलब अगर टोटल आपका 100% है तो पोल्ड आपका 90% है। और अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो इसकी तो निकाल ही सकते हैं। तो टोटल वोट क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है 22,500, ये 90% की आई है, आप 100% निकाल लो तो 25,000। यही आपका आंसर।
नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराएंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, मतलब ये बीच में जब नंबर दे देता है ना तो क्वेश्चन मजेदार हो जाता है। वेरी गुड सलोनी, पुनीता बहुत खूब। एक बार आप नोट कर लीजिए पहले ने। एक बार पूरा रिपीट करेंगे। टोटल जो वोट है उसमें 10% कम करोगे तो पोल्ड आ जाएगा, और पोल्ड में 2250 कम करोगे तो वैलिड आएगा। अब जो वैलिड होगा उसका 54% आपको जीतने वाले को। तो अगर वैलिड का 54% दे दिया है तो वैलिड को ही 100 मान लो, तो 100 मान के 54 इसके, बचे हुए 46 इसके। जीता कितने से? 8 से, और 1620 वोटों से जीता। तो 16208 की वैल्यू है, 100 की निकाल लो तो आपका वैलिड आ जाएगा। जैसे ही वैलिड आएगा, वैलिड पोल्ड से 2250 कम है, तो अगर ये 2250 कम है इसका मतलब ये 2250 ज्यादा है, तो इसमें 2250 जोड़ देंगे तो पोल्ड आ जाएगा। और पोल्ड पता ही है आपको, अगर ये 100 तो 90, तो पोल्ड 90% की वैल्यू 100 की निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो प्रीति, उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमें बताना। बिल्कुल सेम, ये अच्छे क्वेश्चन है इसलिए हम आपको दो दो करा रहे हैं इन पर। एक और करिए, आपको देखो चुटकियों में हो जाएगा। अब आप चुटकियों में कर लोगे इस क्वेश्चन को। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है हल्के पुल्के, इसीलिए आपको हम ये दो दो करा भी रहे हैं। अभी तो लेवल 2 है, अगर इसमें भी दिमाग ना लगाना पड़ा तो समझ लो फिर लेवल 2 का बात का भाई। तुम तो हंस दोगे, कहोगे क्या मूर्ख बना रहे हो, लेवल 2 के नाम पे दिमाग तो लगाना नहीं पड़ रहा, किस बात का लेवल 2। करिए आप लोग, हमें मत देखिए। अब टोटल पोल्ड सेम है बिल्कुल, वैलिड। In an election between two candidates, 10% voter did not cast their vote. जिनको समझ नहीं आया वो हमें देखें, जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करें। टोटल से 10% कम करोगे पोल्ड, एंड 2200 वोट वर फाउंड इनवैलिड। 2200 वोट माइनस करोगे तो वैलिड आ जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड, तो क्यों ना वैलिड को ही 100 मान लें। वैलिड 100 मानोगे तो ये 60, ये 60 तो ये 40, तो जीता कितने से? 20 से। एंड वॉन बाई मेजोरिटी ऑफ 3520, तो अगर आपको मेजोरिटी दे रखी है 3520, मतलब वो आपको 20 की वैल्यू दे रखी है, आपको 100 की अगर निकाल लोगे तो वैलिड की आ जाएगी। 2 से ये 17600, ये आपकी हो गई वैलिड वोट। अब वैलिड वोट पोल्ड से 2200 कम है, तो अगर वैलिड में यानी कि 17600 में 2200 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 19800। अब ये 10% कम है, मतलब ये 90% की वैल्यू है और ये 100% की वैल्यू है। तो टोटल के लिए क्या करोगे, ये 19800 90% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू 22,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड आनंद, अंशुमन, रितिका, सलोनी, क्या बात है, अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है सर, इसका लेवल खतरनाक है। बिल्कुल रवि, आनंद, बिकी। लेकिन देखो अब ये अब आसान हो गया, नहीं हो गया? 2 क्वेश्चन करने के बाद आसान हो जाता है। अब बताओ प्रीति, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो। एक क्वेश्चन करने के बाद चीजें दिक्कत करती हैं, 2 क्वेश्चन करने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। वेरी गुड दयानंद, और लग भी रहा है आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, और ये इसका मतलब है कि आपको। अरे प्रीति तुमने भी आंसर कर दिया, तुम तो डाउट पूछ रही थी अभी। गलत बात है ना ये, तुम्हें लगेगी अब पेनल्टी। डाउट पूछने के बाद आंसर कौन करता है भाई? आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया, आ गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, है ना। लेकिन
अच्छा लगता है जब बच्चा कोई डाउट पूछने के बाद सॉल्व करता है। वैलिड के बाद से करण समझ नहीं आया, तुम्हारा पहला कमेंट आया है, तुम आज लेट आए हो करण पक्का। 100 वैलिड मानेंगे तो उसमें से 60 जीतने वाले को, 100 का 60%, बचा हुआ 40 हारने वाले का। 100 में से 60 जीतने के, 40 हारने के, तो 20 से जीता। उस 20 की वैल्यू दे रखी है, इतने वोटों से जीता। 100 का मल्टीप्लाई करने पर यहां वैलिड आएगा। अब वैलिड में 2200 जोड़ देंगे तो पोल्ड आ जाएगा। पोल्ड जो है वो 10% कम, मतलब ये 90% की वैल्यू है, 100% की निकालनी है। अब एक और देखो, अब ये देखो, ये दूसरा पैटर्न है इसका इलेक्शन का, इसे और करिए, लास्ट पैटर्न है जो इलेक्शन का दिक्कत करता है। ये देखिए, इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये मजेदार है। अरे वाह करण, टाइम से हो तुम। 50 मैंगो और ऑरेंज वाले से तो यार तुम टाइम से हो, अच्छी बात है यार। ये तो कमेंट कर दिया करो तुम, क्योंकि तुम्हारा हमें विशेष ध्यान रहता है। ये देखिए, इसे हम करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करना। पहले हम करेंगे, ये और आसान है अगर पढ़ा हुआ हो तो, नहीं पढ़ा हुआ हो तो भैया फिर ये दिक्कत कर सकता है। आप पढ़ लो पहले क्वेश्चन को और अंतर बताओ, देखो क्या है इन दोनों में। ये देखो, पढ़ लो सारे बच्चे क्वेश्चन। अब देखिए, in an election between two candidates 15% voter did not cast their vote। 15% माइनस कर देंगे तो आपका पोल्ड आ जाएगा। 450 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, इसमें से 450 माइनस कर देंगे तो वैलिड आ जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ टोटल वोट्स एंड बॉर्न बाई मेजोरिटी ऑफ दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहां वेरी गुड रितिका, पकड़ लिया आपने क्या अंतर है। यहां 52% ऑफ टोटल वोट बोला गया है। अगर यहां पर 52% ऑफ वैलिड बोला जाता तो हम वैलिड को 100 मान के क्वेश्चन को दे दनादन नानी के घर भेज देते, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गया। ठीक, एक चीज तो अच्छी हो गई कि 52% ऑफ टोटल बोला है, टोटल है। अगर मान लो टोटल को 100 मानते हैं तो 100 का 52%, 52 जीतने वाले को मिल जाएगा। तो अगर हम इसको 100 मान लेंगे तो 52 इसको मिल जाएगा, लेकिन हारने वाले का कैसे निकालेंगे, क्योंकि हारने वाले का तो यहां जो होंगे उसमें से ये घटाने के बाद जो बचेगा वो हारने वाले का होगा, तो ये दिक्कत होती है। तो इसका जो शॉर्ट तरीका होता है, पहले हम आपको वो बताते हैं। लॉजिक भी अगर आप कहोगे समझा देंगे, वैसे आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर वैलिड का आ जाए तो आप समझ गए, यहां से मान के क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर वैलिड की जगह इन दोनों में से किसी का परसेंटेज आ जाए, कोई दिक्कत हमारी ये 450 है, तो आप थोड़ी देर के लिए ये मान लेंगे कि ये लाइन है ही नहीं। ठीक है, सुनिएगा हमारी बात को, ये आप भूल जाइए कि ये कुछ है भी, मतलब इसको आप छुपा लो और इसको छुपा करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो टोटल कितना मान लिया हमने, 100। टोटल 100 में से 15% निकाल देंगे तो पोल्ड। अब बताओ जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को मिला है 52% ऑफ टोटल, यानी 100 का 52। इसका भी देगा तो भी सेम रहेगा, तो 100 का 52% मतलब 52। तो अगर 52 वोट इसके हैं तो इसके कितने होंगे, ये हमने भूल चुके हैं। तो 85 में से 52 घटाएंगे, तो 85 माइनस 52 करोगे 33। 33 इसके, तो जीता कितने से, 19 से। तो 19% की वोटों से जीता है। और वहां पर कितने से जीता है, 4250 से। तो 19% की वैल्यू 4250 हो गई, हो गई नहीं हो गई, बताओ हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन ये 19% 4250 की वैल्यू तब होती अगर ये 450 कम नहीं होता।
तो सब कुछ वही करेंगे, लेकिन लास्ट में क्योंकि यहां 450 कम हुआ है तो बस इसमें 450 फाइनली कम कर दो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपको यहां पर अगर ये वाला पैटर्न आपका दिया जाए, ये परसेंटेज ऊपर वाले का दिया जाए, तो आप यहां पर कितने वोटों से जीते हैं, इतने, तो इसमें से जितने वोट अमान्य हुए हैं उसे घटा दो, घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका 3800। कितना बचेगा 3800। तो ये जो वैल्यू है वो 3800 की है, लेकिन अभी हम यहां पर लिख देते हैं कितना है भाई 4250, उससे 450 ये वाला घटा दो, तो 3800 की वैल्यू हो गई। टोटल निकालना है तो 100% की निकाल लो, क्योंकि यहां तो हमने टोटल 100 ही माना है, तो 3819 की वैल्यू हो गई, 100 की वैल्यू 20,000। लॉजिक क्या है कहोगे तो बता देंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन के बाद। पहले अगला क्वेश्चन इसी ट्रिक से आपको करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत लेंथी हो जाते हैं अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो, और सबसे हाई लेवल यही है। इलेक्शन में इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक बच्चा पूछ भी रहा था, कौन था वो, कहता सर इलेक्शन खत्म हो गया क्या, इलेक्शन में तो वैरायटी बनती है, तो इलेक्शन में ये 2 वैरायटी और बनती हैं। अब बताइए, एक अगला क्वेश्चन देंगे, एक बार स्पीड से रिपीट करेंगे और अगला एक क्वेश्चन आपको और देंगे, और अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद हमें बताएंगे अगर कोई दिक्कत है तो। $85 माइनस 52 सन, ये तो सिंपल है, तो पहले तो आ चुके हैं। 100 में से 85 वोट पड़े हैं, 85 में से 52 वोट पहले को मिले हैं, तो 85 वोटों में से 52 वोट इसके हैं, तो बचे हुए वोट किसके होंगे, इसके। कैसे निकालोगे 85 माइनस 52, ये कोई कैसे पूछ सकता है भाई। 85 वोट पड़े हैं और 85 में से एक को 52 वोट मिले हैं, तो बचे हुए वोट किसको मिले होंगे। सिंपल सी बात है। इसका मतलब तुम्हारी सही कह रहा है, नजर हटी दुर्घटना घटी, वही वाली कंडीशन है। देखो प्रीति कह रही है पोल्ड में 85 कैसे आया, श्रोत कह रहे हैं 85 माइनस 52 वाला समझ नहीं आया, सुष्मिता के स्वभाव स्मिता कह रही है 33% कैसे आया। तुम तीनों की नजर हटी दुर्घटना घटी वाली कंडीशन है। अगले क्वेश्चन में पार्टी लेंगे तुम लोगों से। अरे टोटल में से 15% कम करोगे, 100 में से 15%, 85 आएगा नहीं आएगा पोल्ड। प्रीति कहां हो, मम्मी को बुलाओ, अगले क्वेश्चन में तुमसे पार्टी पक्की। 100 में से 15% कम करने 85 आएगा, तुम्हारा डाउट क्लियर। दूसरे का 85 माइनस 52 वाला, 85 में से 52 क्वेश्चन इसके हैं, 52 नंबर इलेक्शन, 85 वोट पड़े हैं, 85 लोगों ने 85 लोगों ने वोट डाला है, और 85 में से पहले को 52 वोट पहले को मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे बताओ। दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 85 माइनस 52 यानी कि 33। तुम लोगों की अब पेनल्टी लगानी कंपलसरी है, ठीक है। तो 52 में से 33 घटाएंगे 19। अब सबको आ गया, बताओ। अगला क्वेश्चन तीनों का आंसर आना चाहिए। हारने वाले का 100 माइनस 52 होना चाहिए ना। अरे महान आत्मा, 100 लोगों से कहा गया वोट डालना है, वोट डालने 85 आए, तो वोट पड़े कितने 85। अब उसमें से 52 वोट जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को वोट कितने मिलेंगे 100 लोगों से जिन्होंने वोट डाला नहीं, उसको किसके फेवर में मान लें, हारने वाले के फेवर में। अगर 15 लोग वोट डालने नहीं आए तो उसको हारने वाले के मान लें। वोट कैसे डिसाइड होते हैं, 85 वोट पड़े, 85 में से 52 पहले के, बचे हुए दूसरे के, ऐसे करते नहीं करते हैं। देख रहे हो, ये करण बातें बड़ी अच्छी करता है। अभी सर पार्टी आपको देनी चाहिए, हमारा सिलेक्शन होने के बाद आपको हम पार्टी देंगे। देखो बातें बड़ी बड़ी करता है ये, बहुत कह रहा है अभी तो आपको देनी चाहिए। अच्छा पढ़ो आप नहीं और पार्टी हम दें, हैं। अब तीनों का आंसर आना चाहिए, जिसका आंसर नहीं आया वो क्लास को पार्टी देगा। आप सेम क्वेश्चन है।
करो। In an election between two candidates, 10% voter did not cast their vote. 100 में से 90 लोगों ने वोट डाला. 420 वोट्स फाउंड इनवैलिड, 420 इनवैलिड हो गए. सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ टोटल वोट. तो 100 का 54% यानी कि 54. तो 54 वोट पहले वाले को मिले. 100 लोगों को वोट डालना था, 90 लोग वोट डालने आए, 90 में से भी 54 जीतने वाले को दे दिए. तो 90 में से 54 जीतने वाले के, तो बचे हुए 36 हारने वाले के. बचा कितना? 18. तो 18 वोटों से ये जीता या 18 से ये हारा. और वहां बोला है 4020. तो हमने बताया था इस 18% की वैल्यू 4020 के बराबर रखेंगे, लेकिन अब जो इनवैलिड हुआ था उसको घटा देंगे तो 3600 आ जाएगा. तो 18% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं. 3600 आपकी 18% की वैल्यू है. 100% की आपकी 18 दूनी 36, 20,000. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विकी, अंशुमन, आनंद, सुभास्मिता, इसकी पार्टी तो बच गई भैया. रितिका, मीनू, रवि, 2 बच्चे और थे जो भत्ते अच्छे, कहां है वो? बताओ. अब पार्टी दो, नहीं तो फिर ले लेंगे पार्टी. अब नहीं, कुछ रियायत देंगे आप लोगों को. मजा आ गया सर, अच्छी बात है रवि, है ना? है सब कुछ लेवल 1 का ही, उसमें थोड़ा सा मजेदारी कर देते हैं इसमें. प्रीति ने आंसर कर दिया, श्रोत्र ने कर दिया. देखो पार्टी देने के नाम पर कितनी जल्दी आंसर कर दिया इन लोगों ने. अगर पार्टी नहीं मांगते ना तो ये लोग आंसर नहीं करते. वेरी गुड दयानंद. तो इसीलिए कहते हैं पैसे में बड़ी शक्ति है. अगर कहीं पर पैसा पेनल्टी के रूप में देना पड़े ना, तो फिर चीजें, पेनल्टी से बचने के तरीका आप खुद निकाल लेते हैं. सबको डन है? इलेक्शन के ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, और ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा इसलिए इसका. और अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं और हमारा परसेंटेज फिर खत्म होगा. वेरी गुड रोहित. ये लो, ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन हैं जो हमने आपको कल कराया था. कैट का क्वेश्चन है. कैट में भी कभी कभी थोड़े से ठीक ठाक से आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं. In a class, 60% of students are girls and rest are boys. There are 30 more girls than boys. कितना फर्जी दे दिया है. एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं. इसका मतलब क्या हुआ बाबूजी? इसका मतलब अगर हम टोटल बच्चे मान लें 100, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 60. तो बॉयज कितने होंगे? 40. होंगे नहीं होंगे? बताओ. ठीक है. देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज. तो लड़कियां लड़कों से 30 ज्यादा हैं, और परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 60%, 40% से 20%. तो इसका मतलब ये 20% की वैल्यू आपको दे रखी है. तो अब हम ये कह सकते हैं जो 30 लड़कियां ज्यादा हैं वो परसेंटेज में 20 की वैल्यू है. तो 100% बिना पेन से, अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, बिना पेन के कर सकते हैं. तो टोटल कितना हो गया? 150. तो टोटल हमारे 150 स्टूडेंट हैं. 150 का 60% मतलब 90 लड़कियां और 60 लड़के. क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? होना पड़ेगा जी. अब देखिए, इफ 68% ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास द एग्जामिनेशन. अब आप चाहो तो उसको टेबल बनाकर भी कर सकते हो, जैसे हमने कल टेबल बनाई थी ना, वैसे ही बना लो. तुरंत हो जाएगा आपका क्वेश्चन. टोटल
टोटल बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स और टोटल। ये देखो टोटल, इधर से भी टोटल, टोटल मान लिया, टोटल कितना आ गया हमारा 150। तो 150 टोटल है, तो लड़कियां कितनी हो गई बाबूजी 150 का 60% 90, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बॉयज बचे हुए 60। अब इसमें पास की बात करते हैं। उसने कहा है 30 लड़कों सहित 68% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो जो भी विद्यार्थी हैं 150, उसका 68%, यानी कि 102, 3/2 आ जाएगा 102। 102 बच्चे पास हुए हैं। इस 102 में से 30 लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा 102 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें से 30 आपके क्या हैं, लड़के हैं। तो आउट ऑफ 102 30 लड़के हैं, तो बचे हुए कितने होंगे, इससे इसको घटा देंगे 72। 72 कौन होंगी, लड़कियां। तो इसका मतलब 72 लड़कियां पास हुई हैं। तो उत्तीर्ण ना होने वाली लड़कियों का प्रतिशत, तो 90 में से 72 पास हुई हैं, तो बची हुई 18 क्या है, फेल। तो बस जो गर्ल्स फेल हैं उसका परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो आपको फेल परसेंटेज पूछा गया है, लेकिन किसका, गर्ल्स का। तो 18 लड़कियां फेल हैं आउट ऑफ 90। तो बताओ कितने परसेंट फेल हैं, 20% गर्ल्स आपकी फेल हैं। यही आपका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर मैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें इलेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। करण करण, अरे मेरे भाई सीडीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन आपके एडवांस वाले पार्ट से होते हैं, 30 के आसपास आपके अर्थमेटिक से होते हैं, कभी कभी 25-26 ही होते हैं। तो सीडीएस में अर्थमेटिक वाला पार्ट आपका इजी पूछा जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा। देखिए लास्ट 5 ईयर में ही आपको इलेक्शन वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। अब आपने 1 या 2 पेपर देखे होंगे, तो 1 या 2 पेपर में सारे पैटर्न कैसे दिख जाएंगे आपको। जितना परसेंटेज है उसमें से हर टॉपिक में से सीडीएस में कुछ भी आ सकता है, इसे मन में सेट कर लो। लेकिन सीडीएस में एडवांस वाले पार्ट का रोल थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये तो आ गया होगा समझ में, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है। बता दो, पार्टी नहीं लेंगे, पूछ लेना कोई दिक्कत है तो। पार्टी के चक्कर में पूछना हो मत कि कहीं पार्टी ना देनी पड़े। अगर नहीं है तो ये है अंतिम प्रश्न। ये है प्रश्न थोड़ा सा मजेदार, इसके ऑप्शंस गलत हैं, तो इसके ऑप्शंस पे ना जाएं, अपना आंसर करें। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस मैच ना करें, टेंशन मत लेना। कर जाए किसी के तो अच्छी बात है, ना करें तो टेंशन मत लेना। 40% of employee of a certain company are men and 75% of men earn 25,000 rupees per year or less. 45% of company employee earn more than 25,000 per year. What fraction of women employed by the company earn rupees 25,000 per year or less? किसी कंपनी के कर्मचारियों में 40% पुरुष हैं। देखो 75% पुरुष 25,000 या उससे कम कमाते हैं, जबकि कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 या उससे अधिक कमाते हैं। तो कंपनी में महिलाओं का कितना अंश यानी कितना भाग 25,000 रुपए या उससे कम कमाती हैं। सबसे पहली चीज आपको यहां पर यह समझना है कि ये क्वेश्चन में क्या क्या है। इसमें है टोटल मेल वुमेन, मेल और फीमेल यानी मैन और वुमेन। उसमें भी ऐसे जो 25,000 रुपए से कम कमाते हैं या उससे ज्यादा कमाते हैं। तो टेबल बना के करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बेटर समझ में आते हैं। तो टेबल बना लो, नेक काम में देरी कैसी। कल भी कराए थे ना ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन जब पूछा है थोड़ा सा, तब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ये देखो
टोटल 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 मेल फीमेल। अब सुंदर सुंदर मत बनाना आप एग्जाम में, इसमें भी 25,000 या फिर उससे लेस, 25,000 से ज्यादा। किसी कंपनी के कर्मचारियों में 40% पुरुष हैं, 100 मानोगे तो 40 मेल, तो इसका मतलब बची हुई 60 आपकी फीमेल। %75 ऑफ मैन अर्न ₹25,000 पर और लेस। 75% ऑफ मैन कितने हैं? 40, तो 40 का 75% आपका 30 आएगा। तो 30 मैन ऐसे हैं जो 25,000 या उससे कम कमाते हैं। तो इसका मतलब 40 में से 30 मैन 25 या उससे कम कमाते हैं, तो बचे हुए 10 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। 45% ऑफ एम्प्लॉय, 45% ऑफ एम्प्लॉय मतलब 100, तो 100 का 45% मतलब 45। 45% ऑफ एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000, तो 100 में से 45 ऐसे हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो इसका मतलब बचे हुए 55 ऐसे हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं। 100 में से 45 ज्यादा कमाते हैं तो 55 कम कमाते हैं, और उस 55 में से 30 मेल है, तो बची हुई 25 क्या है? फीमेल। तो उसने वही पूछा है कि जो फीमेल 25,000 से कम कमाती हैं, है ना, उनका कितना भाग है आउट ऑफ टोटल। तो आउट ऑफ यानी कि 25 टोटल 60 का कितना भाग है? तो 5 से ये 5 बार और 5 से ये 12 बार, 5/12 भाग। ऑप्शन गलत है, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। आफ्टर होली दीपक, अब बताइए। अरे बता दो ना महारथियों, क्लियर है? बताओ, है ना मजेदार? ऑप्शंस इसके गलत हैं। और एग्जाम में ऑप्शन गलत आ जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो कम हो रहा है, पहले तो 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत आ जाते थे, एक सेट में तो नहीं लेकिन अलग अलग सेटों में। अब ये बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आपका परसेंटेज समाप्त हो चुका है। ये लास्ट की 2 क्लासेस थोड़ी सी मजेदार थी, बाकी जो पहले वाली क्लासेस कराई हैं, पेपर तो नॉर्मल ज्यादातर वहीं से पूछा जाता है। ये समझ लीजिए सीजीएल मेंस वगैरह में भी ना, ये जरूरी थोड़ी है कि आपका यही आए। ये लेवल 2 तब पूछा जाता है जब वो अच्छा पूछना चाहेगा, नॉर्मली नहीं पूछेगा। ये मत सोचना कि लेवल 2 ही ज्यादा आता है, मेंस का मतलब लेवल 2 नहीं। मेंस में भी 10 से 15% क्वेश्चन ही टोटल में से मेन लेवल 2 से आएंगे, 80-85% तो लेवल 1 से ही आएंगे। और वो भी तब पूछेगा जब मुझे अच्छा पूछना होगा। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के लिए कौन सी बुक लें? कोई बुक नहीं लेनी है मेरे भाई बेकी, केवल लेवल 1 की शीट कर जाओ, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी ज्यादा है। बाकी हमने यूट्यूब पे जो पढ़ाया हुआ है उसे पढ़ो, उसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतना कर लो तुम, इतना करने के बाद पेपर में ये सोचोगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता। सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। ओके शिरोद्र, एक बार रिपीट कर देते हैं, पहले एक बच्चे को रिपीट करना है। हमारी ईमेल आईडी जो है वो ये है, हमारा नाम, उसके बाद maths@gmail.com, ठीक है। ओके, बाकी इंस्टा आईडी भी लिख लो, चलो कुछ बच्चे पूछते रहते हैं। हमारा नाम, उसके आगे वी। यूट्यूब पर, यूट्यूब के लिए आप, अच्छा आप में से कुछ बच्चे, अगर कोई अच्छा ऐसा हो जिसने सीरीज की क्लास ना की हो तो कर लेना। हमने सीरीज की क्लास कराई है आपको, सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्पेशल, हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
तो वो हमने आपको यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में जो लास्ट 5 ईयर में सीरीज के क्वेश्चन आए वो सारे कराएं, तो उसको कर लीजिएगा। किसी बच्चे ने नहीं किए तो लेटेस्ट कराइए, अभी इसको कर लीजिएगा। कल नहीं होगा, मंडे को होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो रिपीट कर रहे थे हम, टोटल अगर 100 है तो उसमें से 40% मेल है, तो टोटल में से 40 मेल तो बची हुई 60 फीमेल। अब का जो मेल है उसका 75%, तो 75% ऑफ 40 30 मेल आपके 25,000 है उससे कम कमाते हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 10 मेल 40 में से 30 25,000 से कम कमाते हैं, तो बचे हुए 10 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। अब वो कह रहा है कि 45% ऑफ टोटल यानी 100 का 45%, 45 लोग 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो बचे हुए 55 25 से कम कमाते हैं, और उन 55 में से 30 मेल हैं, तो बची हुई 25 क्या है, फीमेल। तो अब वो पूछा कि फीमेल का कितना भाग ऐसा है जो 25,000 से कम कमाता है। तो 25,000 कमा 25 है टोटल आपका आउट ऑफ 60, तो 25/60 आपका हो गया कितना, 5/12। ये आपका आंसर। अभी ठीक है, ओके। तो कल सैटरडे संडे में आपको क्या करना है, पहले तो सुकून से पूरा जितना मन करे उतना सोना है, और सोने के बाद फिर दबा के पढ़ना है आपको पूरा परसेंटेज। कोशिश करें एक बार तो पूरा रिपीट कर दें, और फिर जब आप रिपीट करें तो कुछ क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे, उनको टिक करके सॉल्यूशन देखना पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या करना है, फिर जो क्वेश्चन टिक करे हैं, जो आपको दिक्कत करें, संडे को फिर एक बार फिर उसे पूरा रिवाइज कर दें। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं ना स्पीड कैसे नहीं बढ़ती है, तो अगर आप एक दिन में पूरा परसेंटेज रिवीजन कर सकते हैं सैटरडे में, और फिर उसमें टिक करने के बाद संडे में वो टिक करने वाले क्वेश्चन जो भी आपको दिक्कत कर रहे हैं उनको फिर रिवीजन कर सकते हैं, फिर देखो आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है। टारगेट रख लो, ऐसे करो टारगेट, आपकी स्पीड ऐसे बढ़ेगी। स्पीड तब बढ़ती है जब डेडिकेशन आता है, जब आप दबा के पढ़ते हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन किए नहीं। कल सैटरडे है, उसको पूरा यूटिलाइज कर दो, पूरा परसेंटेज रिवाइज कर देना, और संडे को डाउट वाले क्वेश्चन उसमें से रिवाइज कर देना। फिर देखो उसके बाद आप अगले हफ्ते लगाओ किसी प्रीवियस ईयर को। और एक चीज और करना, परसेंटेज पूरा रिवीजन हो जाए तो यूट्यूब पे हमने अभी लगभग 2-4 महीने पहले आपको कराया है परसेंटेज का, एक पूरा कराया है लगभग 90 क्वेश्चंस का। लेटेस्ट पड़ी होगी 1-2 महीने पहले पुरानी होगी वीडियो, उसमें लगभग 90 क्वेश्चन कराए हैं, और उसमें हमने आपको सिस्टमेटिकली ही अभी जो 2023, 2022, 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, तो वो आप YouTube से जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड से कर लेना, क्वेश्चन देखते रहना कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद चाहो तो लास्ट 5 ईयर के मेंस के क्वेश्चन भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं परसेंटेज के, लास्ट 5 ईयर पूरा मेंस का, उसे भी करो। मतलब बहुत कंटेंट है, पढ़ने का दम होना चाहिए आपके पास। यूट्यूब पे इतना पड़ा हुआ है कि आप वहीं से पढ़ के धुआं कर दोगे। इसी को रिवाइज कर लो पहले अच्छे से, ये हो गया तो काम ही हो जाएगा। हाँ, शीट आपका परसेंटेज का डलवा देते हैं आज, ठीक है। चलो तो फिलहाल अभी आज इतना ही रखते हैं। हाँ तो पढ़ो ना करन, एक्सक्यूज नहीं दो कि ये भी करना होता है वो भी करना होता है, ऐसे थोड़ी होता है। सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और इतनी रफ एंड टफ जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद नो एक्सक्यूज। सैटरडे संडे मिला ही इसलिए पूरे दिन पढ़ो, दबा के पढ़ो, भयंकर तरीके से पढ़ो। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, आज की आपकी सेवा वहीं पे समाप्त करते हैं। मजे करो, एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।